और जी कहिए, आप क्या कह रहे हैं? मुझे वो एक खबर है जो मैंने अभी अपने आर्काइव से निकाली। मुझे याद है 2023 में एक आरटीआई हुई थी, आई थिंक 2023 में हुई थी, 2023 में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री के संसदीय मुद्दों को लेकर जो है सवाल पूछा गया था। उनके मतलब 9 साल के कार्यकाल के दौरान ये पूछा गया था। इसमें से एक जो सवाल था, मैं आपको हमारे इस चर्चा के काम का सवाल है, इसलिए कि वहां पूछा गया था कि शेयर द डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट एंड अटेंडेड वेरियस इवेंट्स एंड फंक्शंस बाय, वो ठीक है, और साथ में संसद में कितने, हाँ भाई वो अपने कार्यकाल 9 साल के कार्यकाल के दौरान संसद में उन्होंने सत्र में कितने दिन का हिस्सा लिया, वो सवाल पूछा गया था। इसका जवाब आरटीए का ये दिया गया सर कि प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे और 365 दिन ऑन ड्यूटी रहते हैं, वो कोई छुट्टी लेते नहीं, बस इसका जवाब ये है। पर सर मेरा एक सवाल है इसी पे। ये 18 देशों की संसद में बोले, पर मैं ऐसा मानता हूं, मेरे को पता नहीं, मैंने इतिहास ढूंढने की कोशिश की, पर पहले के जो हमारे वड़ा प्रधान थे वो कहीं पे संसद में कुछ बोलते थे तो उस देश में इम्पैक्ट आता था, उस देश वाले लोग तारीफ करते थे कि यार ये भारत का प्रधानमंत्री आके जो बोला है वो उसकी वहां के मीडिया में भी नॉन होती होगी, मुझे पता नहीं है। पर ये 18 देशों में जो होता है, ये इन्होंने किया है, उसकी तारीफ केवल यहाँ पे गोदी मीडिया करता है, बाकी का वो देश का मीडिया तो कुछ उसमें दिखता नहीं है। नहीं, वो तो चर्चा भी नहीं करते हैं। वो जो है चाहे कहीं भी आप देखिए, क्या अखबार मीडिया, अभी आपने नहीं देखा है कि इथोपिया में किस तरह की पब्लिसिटी मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का मीडिया इथोपिया से ज्यादा इन सब चीजों को दिखा रहा है। इथोपिया के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे ही हर जगह की यही स्थिति है, क्योंकि देखिए बोलेंगे क्या आप, अगर बातचीत हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, आपस में संवाद हो रहा है, तब तो ये निकलता है कि बातचीत से बात से बात निकलती है। हम और आप बात कर रहे हैं, एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा निकल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तो वहां होता नहीं है। अब अगर मैं एक कथाकार की तरह, कथावाचक की तरह अपना प्रवचन दे दूं और आप सब लोग ताली बजाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, उसका क्या अर्थ हुआ? तो ये जो चीज है, दरअसल मोदी जी कोई सवाल का सामना नहीं कर सकते, किसी भी उसके साथ कोई भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, या सक्षम नहीं है, क्योंकि नेता वही है जो आमने सामने के जवाबों में, सवाल जवाब में आगे बढ़कर चर्चा में जवाब दे, बात करे। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी, और सबसे बड़ी चीज यह है कि विदेश जाके इतनी सब बात करते हैं, भारत में कहते हैं कि मैं रोज 2-3 किलो गाली खाता हूं। तो जो राजनेता अपने देश में रोज ये खुद कहता हो कि मैं 2-4 किलो गाली खाता हूं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें लोकप्रियता कितनी है देश में, कि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं गाली खाता हूं। क्यों खाते हैं? क्योंकि आप जनता से इंटरेक्ट करते नहीं। अब मन की बात एक रेडियो के अंदर से निकली, या कभी बच्चों के साथ बैठे तो आर्टिफिशियल क्लासरूम और वो सब देखे आपने। एक नॉर्मल स्कूल में भी आप जाके बच्चों से बात नहीं कर सकते हो, बच्चे पूछ लेंगे। 4 बच्चे बिठाए गए, क्लासरूम बनाया गया, वो आपने सारी जगह, बहुत सही शब्द है नौटंकी, मतलब सार्वजनिक जीवन में जो आप नौटंकी करते हैं उसको छोड़ दें। मैं कहता हूं देश के किसी हिस्से में एक प्राइमरी स्कूल में चले जाइए और 5वीं कक्षा या 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों से आप बात कर लीजिए, आप उनके सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, मोदी जी के लिए स्कूल अलग बनाया जाता है। उनके लिए तो वो जो जिनको वो हितग्राही कहते हैं, जिसको मकान दिया, वो भी बाकायदा जो है ऐसे लोग बैठाए जाते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। रैंडम तो कुछ होता ही नहीं है। वो इतनी हिम्मत नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कहें, इतनी हिम्मत नहीं है कि सामना कर सके। मैं आपको बताता हूँ, 98 में मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। मैं तब यहाँ नवार टाइम्स का ब्यूरो चीफ था। एक दिन मैंने मिलने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि बीजेपी का दफ्तर हमारे दफ्तर के नजदीक था। मुलाकात हुई तो मैंने कुछ सवाल जवाब, बोले नहीं मैं मीडिया से बात नहीं करता, मेरे पास खबर होती नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं है अरुण जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। और वो ये संयोग है कि दिग्विजय सिंह जीते थे,
दोबारा मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी हारी थी क्योंकि यही चुनाव लड़ाने आए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कभी बात नहीं की, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा ना, बहुत सारे सवाल आएंगे, उसमें फिर आप मुंह तो बंद नहीं कर सकते, करण थापर की तरह पानी मांग के उठ नहीं सकते, या तो भागोगे आप। तो ये जो चीज है, जो आपके यहाँ भगवान कृष्ण रण छोड़ दास कहे जाते हैं कि भैया उन्होंने लड़ाई छोड़ दी, तो मोदी जी बाकी सारे रण करेंगे, लेकिन जब कोई सामने आ जाएगा तो रणछोड़ दास हो जाएंगे, तब जवाब नहीं देंगे किसी बात पे। संसद में भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, ईमानदारी से देखें, प्रवचन दिया वार्तालाप के अपनी तरफ से, वो सारी बातें की जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती संसद के भीतर। भारत की गरिमा ऐसी रही है, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे थे इससे पहले कि उन चीजों से परहेज करते थे, बचते थे, जो मोदी जी, और अब तो उनके नंबर 2 संसद में गाली देते हैं। तो ये इनका न्यू नॉर्मल है। तो ये कैसे बात करेंगे? अब वहां जा रहे हैं 18 देश, क्यों, वो तो 118 देशों में जा सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए हर जगह इवेंट होता है। अब ओमान में भी जो है भारतीय लोगों के बीच के फोटो देखे, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं पेरिस में एक दंपति से मिला था जिनको इस बात का बड़ा घमंड था कि अरे मोदी जी आते तो हम लोगों को बुलाया जाता है, मनमोहन आते थे तो पता भी नहीं लगता था। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट का खेल है, अब जो वहां लोग रह रहे हैं उनको लगता है कि प्रधानमंत्री आया तो हमें याद किया गया, उन्हें ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको बुला के ये दिखा रहा है, देखो देखो हम दूसरे देशों में कितने लोकप्रिय हैं। कभी प्रधानमंत्री खुद अकेले अपने दम पे बिना ताम झाम के जांच के देख लें कि देश में क्या स्थिति है उनकी। और जब वो खुद कह चुके हैं कि मैं 2-4 किलो गाली रोज खाता हूं, ऐसा इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, तो ये खुद मानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने कोरोना में लोगों की मदद नहीं की, उन्होंने जो है लोगों को भिखारी बना दिया, उन्होंने सारे वो काम किए हैं जो एक सामान्य नेता, सामान्य मुखिया नहीं करता। कोरोना में लोग सड़कों पे मरे, चाहे कुछ होता, फौज की मदद लेता, उन्हें घर तक पहुंचाता।